सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो हवा का झोंका, जिसको रूह कहा जाता है, इसने आलम अरवाह के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था। वो क्या इकरार और क्या वादा था कि या अल्लाह, हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, हमने ऐसा करा मेरे भाई? दुनिया के अंदर आए, हमने ऐसा करा? हमने दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के गटर को देखा, और देखकर इसकी गंदगी को अपने सीने के अंदर नहीं, इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा, जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रह कर जाना है, हमारी अय्याशियों का चाहिए, जितनी अय्याशियां करनी है इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशियों का अड्डा समझ बैठे मेरे भाई। दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है मेरे भाई, दुनिया हमारा ठिकाना है, दुनिया हमारा ठिकाना है भाई, दुनिया हमारा ठिकाना, हमारा ठिकाना आखिरत, हमारा ठिकाना वो कब्र का घड़ा, हमारा ठिकाना इस मिट्टी के अंदर है मेरे भाई, और हमारा ठिकाना इसके बाद जन्नत है मेरे भाई। और उस जन्नत का कौन हकदार है? जो अल्लाह के हुक्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा कर कर जाएगा, वो इस जन्नत का हकदार है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हमारे भेजों के अंदर ये बात घुसी, हमारे दिमाग के अंदर ये बात उतरी। कौन कौन समझता है कामयाबी नमाज में? कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करे। कामयाबी किसमें मेरे भाई? कामयाबी किसमें मेरे भाई? फिर भी फजर में उठने का दिल नहीं कर रहा, नाउजुबिल्लाह, फिर भी फजर के अंदर उठने का दिल नहीं कर रहा। आज हमने नमाज को क्या समझा मेरे भाई के वक्त पर, जब वक्त मिलेगा जब पढ़ लेंगे। और नाउजुबिल्लाह कितनी हमारी नमाजें ऐसे फोत होती हुई चली गई। हदीस पाक में आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ कर छोड़ा, 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में चलेगा। कौन फरमा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे भाई जलेंगे, इस बात का यकीन उतारना है सीनों के अंदर कि एक नमाज जाया करने के ऊपर हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछ कर छोड़ा, बल्कि जिस शख्स की एक वक्त की नमाज चली गई, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ लिया नहीं गया हो, छीना गया हो, झपटा गया हो, घूसा गया हो, उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने का है। आज हमारी नमाजें किस तरीके से जारी हैं? हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है मेरे भाई, हर बंदा अल्लाह को खुद जवाब दे मेरे भाई। आज देख लो, फजर सोने के अंदर जाती है, जोहर काम के अंदर, असर चाय के अंदर, मगरिब दुनिया के कामों में, ईशा खाने के अंदर और टीवी के अंदर, और मजे से जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी ऐसे नाउजुबिल्लाह बदमाश बनकर घूम रहे, बेफिक्र होकर घूम रहे, बेखौफ होकर घूम रहे। मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें याद दिलाया जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। जो 5 वक्त 2 आवाजें लगती है ना मेरे भाई, ये याद दिलाया जाता है। तबलीग जो है ना, ये बात जो हो रही है इधर, ये तो जाकर गैर मुस्लिमों में करनी थी। अभी बंदों के दिमाग के अंदर ये बात आ रही होगी कि इधर आ गया। हमारे को तो सब मालूम है, मालूम होने के बाद मालूम सबको है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल किसी को नहीं करना है। अमल अपने अमल के अंदर किसी को नहीं लेना मेरे भाई। मालूम सबको है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब कौन है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुसलमान है, लेकिन नाम के मुसलमान, काम हमारे मुसलमानों वाले नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानेंगे, अल्लाह की नहीं मान रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आपकी सुन्नत को नहीं अपनाना, नाउजुबिल्लाह। उसके अंदर शर्म महसूस हो रही है, दाढ़ी रखने के अंदर शर्म, शलवार कमीज पहनने के अंदर शर्म, टोपी पहनने के अंदर शर्म। मेरे भाई शर्म से बाहर आ जाओ अल्लाह के वास्ते। इस दुनिया ने कुछ नहीं दिया किसी को, ये दुनिया उस कारून को, उस अम्मान को, उस शद्दाद को कुछ नहीं दे पाई मेरे भाई। जलालत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया से। अगर दिल लगाना है तो उस अल्लाह से दिल लगाना है और वो इसका बराबर अजर देगा मेरे भाई। आखिरत के अंदर जो इस दुनिया के अंदर खेती कर कर जाएगा, आखिरत में जाके वही काटेगा। दुनिया इंसान के लिए खेती है, दुनिया जो है एक जमीन है, इसके अंदर जिस तरीके से इंसान खेती करेगा वो खेती क्या, अल्लाह के हुक्म को वक्त पर मानेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएगा, आपकी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, खुदा की कसम आखिरत के अंदर वो मिलेगा जो न किसी आंख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा होगा। वो नेमतें खुदा की कसम मुझे आप लोगों को मिलने वाली है मेरे भाई। तो मेरे भाई इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया था। 1 लाख कमोपेश 24,000 पैगंबरों को इस दुनिया में महबूब फरमाया था। नबी आया करते थे और क्या पैगाम दिया करते थे कि लोगों अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता वो कामयाब हुआ करता था, जिसने बात को नहीं माना वो नाकाम। हम सब का ईमान, हम सब का यकीन हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी आएगा? तेज आवाज से बोलना भाई, जिस जिसके कान तक आवाज आ रही है, चाहे दूर बैठा हो चाहे करीब बैठा हो, कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? कयामत तक कोई नबी आएगा? अब दीन को कौन फैलाएगा? मेरा बाप फैलाएगा या तुम्हारा बाप फैलाएगा या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाने का हक रखते? कौन फैलाएगा भाई दीन को? कौन फैलाएगा दीन को? हाथ खड़ा करे। कौन फैलाएगा दीन को? हम सबको फैलाना पड़ेगा। क्यों फैलाना पड़ेगा? क्योंकि ये जिम्मेदारी हम पर लगाई गई है। बाबा जी ने लगाई है, आलिम दीन ने लगाई है, मुफ्ती ने लगाई है, नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला ने लगाई है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए थे और जब तक जिस्म में जाने मेरे भाई, जब तक लेकर आते रहेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर, हर उस शख्स पर जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उस पर ये जिम्मेदारी लगी हुई है। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाई दिल से माजरत चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारा खात्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।